थोड़े देर देख ले तुझको तो फिर चले जाएंगे। थोड़े देर देख लो फिर चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। हेलो प्यारे मेरे दोस्त, कैसे अंकुश आर्ट्स क्लास पे आपका स्वागत है। फिर से तीसरी वीडियो 12th के हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम स्टार्ट करता है। यह जो पार्ट जो है तीसरा है 12th के, आप नहीं देखे तो इसलिए पिछली बार जो हमने 2 वीडियो बना दिया आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है। ये जो है आप सुने होइएगा कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है ना, जो है नेपोलियन से किया था। क्यों किया था हम बताते हैं। इस समुद्रगुप्त ये ऐसा व्यक्ति था कि कोई युद्ध में हारा ही नहीं था, यानी सब के सब युद्ध में जीत गया था। सेम टू सेम वैसा नेपोलियन था। नेपोलियन भी कोई युद्ध में हारा ही नहीं था, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है। एक और कारण है कि समुद्रगुप्त जो है अपने लिए कम और जो है समाज के लिए ज्यादा करते थे। उस सन में नेपोलियन भी था, जो है अपने लिए कम, अपने हित के लिए कम और दूसरे के भलाई के लिए ज्यादा चाहते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है। बात एकदम समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पे कहता है अंग्रेज ने भारत को क्यों छोड़ा, किन्हीं 2 ही कारण को लिखे, यानी 2 कारण को बताए। यानी अंग्रेज यानी ये जो है इंग्लैंड जो हमारा 190 वर्ष तक गुलाम बनेले था, कहता है भारत को क्यों छोड़ा, कि 2 ही कारण को बताए। अब इसलिए वो डर के मारे भागा होगा। देखिए कहता है 2 ही कारण बताने के लिए। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, 1940 में आया था। इसके बाद दूसरी आया था भारत छोड़ो आंदोलन आया था, जो 1942 में आया था। और विदेशी जो है उसके जो कंपनी था, कंपनी जो थोड़ा कम चलता था, उसको बिकता कम था। और जो चौथी जो है विदेशी कंपनी क्या थी, जो है जला दिया गया। यानी 2 ही कारण को तो कथी लिखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में, हो गया बात खत्म। अब सुनिए, कहता कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कलिंग युद्ध जो हुआ अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब जो है ये अशोक पर जो है प्रभाव क्या पड़ा, ये बताइए। तो देखिए कलिंग युद्ध जो ये अशोक जो था काफी जो है आक्रामक था, यानी हिंसक था, यानी कहे तो बहुत खतरनाक राजा था। लेकिन जब ये कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, तो पूछता है कलिंग युद्ध कब होता है, तो 361 ईसा पूर्व में होता है। कितना, 261 ईसा पूर्व में। अब जब ये युद्ध होता है कलिंग का युद्ध, तब ये जो है अशोक जो है सुधर जाता है। इस सुधरने के बाद अहिंसक राजा से अहिंसक राजा बन जाता है और समाज के लिए अच्छे कार्य करते थे, यही प्रभाव पड़ा था। आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं, काहे पतन हो गया, यानी विलुप्त काहे हो गया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर विद्वानों ने अलग अलग विचार आके अलग अलग मत कह दिए। कोई आके कहता है कि ये बाढ़ आया तो पूरा जो है हड़प्पा ढह गया, चला गया। कोई और विद्वान आके कहता है कि यहाँ जो है आर्य लोग आए और आर्य लोग आए तो इसको जो है तहस नहस कर दिए। कुछ ये कहता है यहाँ पर नदी में है पानी जो है जलमन अत्यधिक हो गया। लेकिन यहाँ पर कहता है हड़प्पा सभ्यता के 2 ही कारण, तो ये कारण लिखेंगे। कौन कौन कारण लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ तेजी से हो गई। हड़प्पा सभ्यता में कहता है विद्वानों ने कहा मध्य एशिया से आए और तहस नहस करते, हो गया बात खत्म। अब चलता है, कहता है अकबर के शासन में कर निर्धारण क्या प्रणाली थी। अकबर के शासन में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। बहुत सिंपल सी प्रश्न है कि अकबर के शासन में कर के मतलब होता है
टैक्स। और टैक्स के मतलब का होता है जो है बाजार पर, चिमनी पर और जो सड़क पर, गाड़ी पर जो है टैक्स उछलते हैं, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, उसी को क्या कहते हैं, जो पैसा लेते उछलते हैं उसको क्या बोलते हैं, टैक्स कहते हैं। अब कहता है उसमें क्या निर्धारण की क्या प्रणाली थी। तो देखिए अकबर जिस समय था, तो अकबर के समय जो है उस समय अकबर बहुत अच्छा नियम बनाए थे। कहते थे जिनके खेतों में ज्यादा फसल उगेगी उससे ज्यादा मनी लिया जाएगा, यानी ज्यादा मतलब जो है पैसा लिया जाएगा, लेकिन जिसके खेतों में कम उपजाऊ होगा उससे कम फसल ली जाएगी। बहुत ही अच्छा नियम था, समझे। अभी जो है कहता है अंग्रेज ने भारत को क्यों छोड़ा, किन दो कारण को बताएं। शायद हम ये तो दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्यों छोड़ा, तो हम बताएं भारत छोड़ो जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, इसी कारण जो है भाग गया डर के मारे। चलिए चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त परिचय दे। अगर चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे तो कहेगा, जब भी कहेगा तो सुनिए करेंगे कैसे, संक्षिप्त कह रहा। संक्षिप्त के मतलब होता है छोटा, इसके हम बोलेंगे तो हमको लगता है 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन 1 घंटा तो समय है नहीं। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है इसमें क्या होता था, कर संक्षिप्त वर्णन देने के लिए कह रहा है। संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा, लघु छोटा। तो उसके में क्या होता है, नील की खेती होता था। उस समय क्या चीज की खेती होता था, नील की खेती। उस समय 3 कठिया प्रणाली होता था। 3 कठिया प्रणाली कहने का मतलब होता है 3/20। 3 बट्टा यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा आपको खेती नील के करना होगा, जिससे किसानों की जो है क्षति होती थी। अब किसानों की जो क्षति होती थी, इसलिए क्षति होती थी कि जिस जगह पर भूमि पर होता था उस मिट्टी पर जो है दोबारा उपजाऊ भूमि वो नहीं रह जाता था, टैक्स काफी ज्यादा लिया जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब आए 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए, तो उन्हीं महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राजकुमार शुक्ल ने के कहने पर महात्मा गांधी जी आए। जब महात्मा गांधी जी आए तो इसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह में सुधार किए, इसी को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कब हुआ था, 1917 में। पहला आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अपना बिहार में ही हुआ था। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सुने होइएगा, तो यह चंपारण था। समझ में आई बात। अब जो कह रहा है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था। ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 की, यह वाला क्वेश्चन कहता है क्यों लागू हुआ। तो देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ था कि ऐतिहासिक कारणों से लागू हुआ था। अब कहने का मतलब का, ऐतिहासिक कारणों के मतलब होता है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस पार्टी से ये देखते हुए, कांग्रेस पार्टी जो थे जो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के यानी पूर्ण स्वदेश की मांग किए थे, यानी पूरा देश जो मुझे चाहिए। इसलिए 1930 में ही ये ध्यान रखते हुए जो है 26 जनवरी 1950 को ही मनाया जाता है। ये भी बात आपको एकदम बिल्कुल जो है परफेक्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव, मतलब जो है क्या परिणाम हुए। देखिए 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, क्या परिणाम है। तो देखिए 1857 की क्रांति जो हुआ था, जो वह असफल रहा, असफल रहा। अब वो जो है असफल रहा, इसके बाद क्या हुआ था, इसमें जो कंपनी आया था 1857 की क्रांति में, और यह जो है इसमें जो है काफी जो है लोगों की क्षति भी हुई। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें मंगल पांडे के जो है क्या हुआ, तो फांसी 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर जो है लटका दिया गया मंगल पांडे को। समझ में, चर्बी वाला कारतूस भी आता, वही क्या था, क्या परिणाम, तो परिणाम पर अब अल्बर्निक पर क्या एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं आप क्या। तो ये कहता अल्बर्नी कौन था, तो मध्य एशिया से ख्वारिज्म में क्या थे, क्या कहाँ के थे। इसको 4 दिसंबर 1973 को जो है जन्म होता था। ये जो था, ये जो है फारसी भाषा के ज्यादा नॉलेज रखते थे। अब इसके पास फारसी भाषा के तो नॉलेज तो थे, लेकिन यह जो है ख्वारिज्म के था। अब इसके ये अपना भारत में आया, भारत में आए, तब भारत में जब आए अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ आए,
और 4 दिसंबर 973 को जो है जन्म होता है। इन्होंने फारसी भाषा में, और फारसी के भाषा के ज्ञान था, और भारत में आके संस्कृत सब बहुत सारे काफी जो है इन्होंने भाषाएं का ज्ञान था। बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, किताब भी लिखे। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद केकर है, तो अलबरूनी का है। अब जो है 1017 में आया भारत में, मोहम्मद गजनी के साथ आया था बंदी बनाकर। वहीं पर वो किताब लिख दिया, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। कौन सी भाषा में लिखे थे, तो यह फारसी भाषा में लिखे थे, सॉरी अरबी भाषा में लिखे थे। और जो है 1048 में गजनी में इनका मृत्यु हो जाता है। तब बताइए, इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह जो है आप जो है आज नया साल एक बच्चा भी आप लोगों को तोहफा दिखा देते हैं। थोड़ा बहुत ही अच्छा शानदार जो है आप लोगों को दिखता होगा। यह जो तोहफा बना है बहुत ही अच्छा, इसका नाम सोनाली था, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बनाए हैं, और थैंक यू, लव यू टू। और जो बहुत अच्छा बना है, बहुत सारे गिफ्ट है यहाँ पे। कहता है अगर आपको जो पीडीएफ लेना है तो 93 34 75 84 55। अभी जो है नया साल है, आप आज जो है ऑफर खत्म हो गया है, तो आप इस पर जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिंपल सारी बात है कि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जो है 50 रुपया पेड करना होगा। अब इसके बाद जो है आपको जो है सारा सब्जेक्ट के जो है नोट दिया जाएगा। आप सुनिए, अब इसके बाद जो है चौथा वीडियो के इंतजार कीजिए, और वीडियो देखे हैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।